Hello everyone, welcome to Cracora and welcome to all students those who are preparing for MHMC CED 2026. So guys, लगभग 20 डेज आपके पास बचा हुआ है। इस 20 डेज में आप किस किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करोगे, सो जहां से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सो वन ऑफ देम कंप्यूटर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इजी सेक्शन है, वो आपका सेक्शन है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी एमसीए का एग्जाम्स लिख रहे हो MHMC CED, सो सबका बैकग्राउंड लगभग आई थिंक BSc या फिर BCA कंप्यूटर बैकग्राउंड से रहोगे तो कंप्यूटर सेक्शन काफी इजी होता है जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बट अगर राइट वे में प्रिपरेशन करोगे तब, नहीं तो फिर यहाँ पे भी अगर से आपने लॉस ले लिया तो मैथमेटिक्स में तो वैसे भी सबकी लगी पड़ी रहती है। तो मैथमेटिक्स में अगर से आपकी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है इंग्लिश, कंप्यूटर एंड रीजनिंग। तो इन सब सारे सेशंस में कैसे आप स्कोर कर सकते हो, मैं आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यू यहाँ पे गाइड करते रहूंगा, पूरा कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूं। सो दिस इज द पार्ट 1 फॉर द कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। सो इस सेशन में बेसिकली हम पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे, हाउ यू कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी बेसिकली, तो देखो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। मैं फटाक से विद इन द 10 to 15 सेकंड देख लेते हैं क्या ऑफिशियल सिलेबस है। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस सेशन में, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है ना किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से का कितना वेटेज है, बेसिकली मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन से किस लेवल का क्वेश्चन और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो पूरी क्लियरिटी आपको यहां पे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेटेज ये हो गया। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या राइट स्ट्रैटेजी होगा 40 आउट ऑफ 40 का, क्या रिसोर्सेज फॉलो करोगे जिससे आप इसमें आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक कर लेना एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज दिस इज अ पार्ट 1। अभी जो आपको मिलने वाला है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 7 रिलेटेड टू कंप्यूटर कॉन्सेप्ट गाइस, जिसमें मैं पूरा आपके साथ एमसीक्यू एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक काफी अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आपको स्कोर करना काफी इजी होगा कंप्यूटर सेक्शन में। तो फटाक से देख लेते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न है 100 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का है जिसका वेटेज आपके एग्जाम में 40 मार्क्स का है। तो अगर मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो मैं अभी मॉक स्ट्रेटेजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ना सारा स्ट्रेटेजी बहुत वैल्यूएबल होगा। इस 20 डेज में आप कैसे इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। और कंप्यूटर की बात करें तो जो 20 क्वेश्चंस आने हैं, देखो ऑफिशियल सिलेबस है, दिस इज ऑफिशियल सिलेबस। आप सीडी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो कि कंप्यूटर बेसिक है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कन्वर्जन, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट एंड बुलियन लॉज से रिलेट करके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर ब्लॉक, कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं। एंड कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड, जहां से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सी लैंग्वेज से, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को होगी, बट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उनको तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो मेरा सेशन आने वाला है जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो उसको मिस मत करना कोई भी। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, जो डेडलॉक सिचुएशन होते हैं, स्वैपिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ये जो सारे बेसिकली थ्योरेटिकल टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, पेजिंग हो गया, मेमोरी का जो एड्रेस एलोकेशन हो गया, तो ये वाले जो सारे क्वेश्चंस है ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो देखो ये तो ऑफिशियल सिलेबस है, बट ऑफिशियल सिलेबस से हट के भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी से लेकर के वेब टेक्नोलॉजी से रिलेट करके, नेटवर्किंग से रिलेट करके। तो एक दो क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। अगर 2024 का पेपर आप देखो ना, 2024 का सेकंड स्लॉट का पेपर देखो, तो वहां पे 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा सा इस सिलेबस से हटके पूछे गए हैं। तो यहां पे मैं आपको पहले पेपर दिखा देता हूं, एक्चुअल पेपर क्या है। तो देखो यहाँ पे हम जो 2025 के दोनों स्लॉट देखने वाले हैं, 2024 के दोनों स्लॉट के पेपर, एक्चुअल पेपर देखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपके साथ वेटेज को डिस्कस करूंगा। सो नाउ सी हियर, दिस इज द 2025 स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि अगर आपको ये एक्चुअल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं ये एक्चुअल क्वेश्चन एज वेल एज जो पीपीटी में आपको पढ़ा रहा हूं पूरा एनालिसिस आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, एज वेल एज जो आने वाले सेशन के सारे क्वेश्चंस है वहां पे भी आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको ये सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। नाउ सी स्लॉट 1 2025 स्लॉट 1। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं है, तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर, कन्वर्जन, डेटा रिप्रेजेंटेशन से कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो बाइनरी का जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, तो बेसिकली वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इजी है, मतलब 5-10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर से आपको राइट स्ट्रेटजी पता है तो, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कंप्यूटर लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग से देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट वे टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। उसके बाद इसी तरह से सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही 2025 में देखोगे तो सारे एरिया को कवर कर रहा है। एंड जैसे यहाँ पे देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। ऐसे ही 2024 के स्लॉट 2 में जाओगे तो यहाँ पे भी वही डेटा कन्वर्जन एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एलयू, ये सब सारे जो क्वेश्चंस है देखो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद स्लॉट 1, तो ये पूरा आपका एक्चुअल पेपर है। तो ये इसी पेपर के बेसिस पे गाइज यहाँ पे जो बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक वाइज वेटेज को फिल्टर करके दिया है कि यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली कि देखो कंप्यूटर बेसिक कितना इंपॉर्टेंस है। तो 2025 में तो एक ही क्वेश्चन आया था स्लॉट 1 में, 2022 में जो है 3 क्वेश्चन आया था। एंड मेजर क्वेश्चन जो थे ना वो कंप्यूटर मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब रैम, रोम, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल एंड मेमोरी यूनिट्स के भी, एमबी वाले जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेजर क्वेश्चन यहीं से थे मेमोरी रिलेटेड, ठीक है। तो इस पे आने वाले सेशन में मैं ना पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा मेमोरी का। चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे 2024 में फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट में कंप्यूटर बेसिक का क्या वेटेज है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है। इजी होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज जो पेराफेरियल डिवाइसेस हैं उनका नेचर कैसे वर्क करता है, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो बहुत इजीली आप ये सारे स्कोर कर सकते हो। उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा खासा वेटेज है, आप देख सकते हो एवरी ईयर हर साल के दोनों स्लॉट में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। इट मींस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम, मतलब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू अदर, जो भी नंबर सिस्टम है वो पूरा कन्वर्जन आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको लॉजिक गेट एंड बेसिक बुलियन लॉ से रिलेट करके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे गए थे ऐसे। उसके बाद देखो यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जो आपका प्रोसेसर एंड मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं आने वाले सेशन में डिस्कस करूंगा, उसके साथ आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा एमसीक्यू के। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी से रिलेट करके सारे बेसिक प्रोग्राम, किस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, कैसे आप बेसिक प्रोग्राम लिखते हो, और आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा बेसिकली कि बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल एज, या फिर तो कोई उसमें प्रॉब्लम रहेगा, बग्स रहेगा, एरर रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि क्या एरर है, ठीक है। 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, या तो प्रोग्राम में आपको फाइंड आउट करना रहेगा व्हाट इज द राइट आउटपुट, या फिर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंप्यूटर सेक्शन का, जिसमें आपको बहुत बेटर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पेजिंग क्या होता है, स्वैपिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। उसके बाद मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डेडलॉक सिचुएशन, किन किन सिचुएशन में डेडलॉक सिचुएशन हो सकता है, कैसे इसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर से अच्छे समझ जाओगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद देखो जो अदर्स टॉपिक है, जैसे वेब टेक्नोलॉजी है, डेटा कम्युनिकेशन जिसमें नेटवर्किंग आ गया। उसके बाद इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज लाइक www.http, FTP, SMTP, ये वाले जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी जिसमें वायरस, एंटीवायरस वाले जो सारे कॉन्सेप्ट हैं एंड हैकर्स, ये सब सारे बेसिकली थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड्स होते हैं ना उनका मीनिंग क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था 2025 के फर्स्ट स्लॉट में, तो यहां से भी एक्सपेक्टेड कर सकते हो एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका टॉपिक वाइज, तो आपको एक पूरा ना क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि जो 20 क्वेश्चन आपको मोस्टली आने वाले हैं ना वो यहीं से आने वाले हैं, जो मेजर एरिया। अगर इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे एंड यू नो अच्छे परसेंटाइल, अच्छे कॉलेज में आपको जाने के लिए अच्छा परसेंटाइल चाहिए। और अच्छा परसेंटाइल अगर से आप मैथ में वीक हो, ठीक है, मेरा पॉइंट नोट कर लेना, अगर से मैथ में वीक हो तो आपको कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग ये तीनों में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो जो कि डिफिकल्ट नहीं है एज कंपेयर टू मैथ, ठीक है। तो यहां पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। एंड अब कैसे इस पार्ट को आप इंप्रूव कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर से आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज जिन लोगों ने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अभी भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हो पा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्रैकोरा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये आने वाले 20 डेज में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं रिलेटेड टू कंप्यूटर। देखो ये सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं थ्योरेटिकल एज वेल एज एमसीक्यू के सारे कॉन्सेप्ट, एंड
मॉक जो अटेम्प्ट की क्या राइट स्ट्रेटेजी हो सकती है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, वो सारे वीडियोस में लेके आऊंगा। उसके बाद इंग्लिश के जो वीडियोस होंगे उसमें आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, रीजनिंग के कैसे कर सकते हो, मैथमेटिक्स में जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको कैसे अभी अवॉइड कर सकते हो, जो इजी टॉपिक है जिसपे आप फोकस करके अच्छे से स्कोर कर सकते हो, वो पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो काफी कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर सेक्शन में यहां पे जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि ये सारे टॉपिक से आप अंडरस्टैंड करोगे। इसके बाद देखो यहां पे मैंने ना एक 500 क्वेश्चंस का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस का पूरा बेसिकली ई बुक बनाया हुआ है, जो कि एज पर द प्रीवियस ईयर और जितने भी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टॉपिक से, चाहे वो बेसिक हो, चाहे डेटा रिप्रेजेंटेशन हो, कंप्यूटर हो, आर्किटेक्चर हो एंड सी प्रोग्रामिंग हो, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। जो हमारे पोर्टल पे आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा www.learn.cracora.com, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 500 क्वेश्चंस का ये ई बुक आपको मिल जाएगा। इस ई बुक को आप जाके इनरोल कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट मैंने यहाँ पे रखा है, दिख नहीं रहा है, आई थिंक ये परचेज है इसलिए ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, ये देखो ये 500 क्वेश्चंस का ई बुक है, ओके। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस विथ डिटेल एनालिसिस के साथ है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है ना, उसका जो भी ऑप्शन है उससे रिलेट करके भी जो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उसका मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे क्विक रेफरेंस, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं एग्जांपल के लिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ रजिस्टर कीप द ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। तो देखो यहाँ पे सारे रजिस्टर के नाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो आपको दिया ही है, उसके साथ साथ जो रिमेनिंग ऑप्शंस है ना उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे कि आप पूरा एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो सारे बसेस के जो डिफरेंट टाइप के बसेस होते हैं उनका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इट मींस कि अगर ये सारा ई बुक्स जो कि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर बेसिक, डेटा रिप्रेजेंटेशन, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज सिस्टम, मिसलेनियस में मैंने सारी चीजें, वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर की है। सो जैसे यहाँ पे देखो वेब टेक्नोलॉजी को कवर किया गया है, और ऐसे आप दूसरे पार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे इंटरनेट एंड आईटी सर्विसेज पे को कवर किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, तो फॉर श्योर अगर इतना आपने कर लिया तो इट्स माय गारंटी आप 40 आउट ऑफ 40 इजिली कर लोगे, अगर आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं किया तो। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू स्कोर बेटर, तो मॉक टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ, जहां पे आप देखते हो कि आपका कैसा प्रिपरेशन जा रहा है। एक्चुअल सीईटी के पैटर्न पे जो भी लास्ट 2 इयर्स के दोनों शिफ्ट का ट्रेंड है, उस सेम ट्रेंड पे यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया और विथ डिटेल एनालिसिस सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसको भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं पोर्टल पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट का ये पूरा सीरीज है, जिसमें एक मॉक टेस्ट मैंने फ्री रखा हुआ है जिसको आप जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हो। एंड ये 5 के 5 मॉक टेस्ट एज पर सीईटी पैटर्न है। अगर इसको आप अटेम्प्ट करते हो, अपने आप को इवेल्युएट करते हो, इन केस आपका स्कोर बेटर है, एंड अगर स्कोर बेटर नहीं कर पा रहे हो सो यू कैन कनेक्ट विथ अस, ठीक है, यू कैन कनेक्ट विथ अस, जहां पे हम चीजों को एनालाइज करेंगे, आपके मॉक के एनालाइज करेंगे कि किस टॉपिक्स पे आपका स्कोर बेटर नहीं आ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देन वी विल सजेस्ट। तो 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। सो नंबर यहाँ पे मेंशन है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9004782989 पे, एंड यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट www.learn.cracora.com। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों प्रोग्राम आपको दिखा दिया, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इन दोनों प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हो, मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, स्पेशली आपको इस 20 डेज में कैसे हाई स्कोर कर सकते हो उसके लिए डिजाइन किया गया है। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज कंटिन्यू अपडेट्स मिलने वाले हैं। आपके कुछ भी और भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। As well as if you want past year paper and इस पीपीटी में जो मैंने डिस्कस पूरा एनालिसिस किया है, इसको आपको कुछ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप वहां पे ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं ये सारे कंटेंट वहां पे शेयर करने वाला हूं। ओके गाइस, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल द टाइम जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस, बेस्ट ऑफ लक।